चलते हैं हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का शीर्षक क्या है? शीर्षक काफी इम्पोर्टेंट शीर्षक है। यह एग्जाम में आने लायक शीर्षक है, मानसिक स्वास्थ्य और इसका हमारे समाज पर प्रभाव। इस पर आज हम लोग निबंध जो भी लिखे हुए हैं उसी पर ही हम लोगों को काफी विस्तार से बात करना है, काफी विस्तार से सुनना है, नोट्स बनाना है और एक दूसरे की बातों को सुनने के बाद आज ही इस सेशन के बाद आप लोगों को इस शीर्षक पर एक अच्छा निबंध लिख लेना है, हिंदी में और अंग्रेजी में। इसके बाद मुझे प्रेषित कर देना है मूल्यांकन के लिए। मैं सभी को बता दूं कि इस निबंध का आप लोगों का प्रारूप कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना है, परिचय देना है कि आखिर शीर्षक कह क्या रहा है। इसमें कभी भी आप पृष्ठभूमि नहीं डाल दीजिएगा कि आप मतलब थोड़े से आंकड़े डालने हैं जिसके कारण से आपका जो ये जो शीर्षक है वो थोड़ा सा और भी और उसकी पुष्टि हो सके। इसके बाद फिर आपको क्या करना है कि डेफिनेशन देने के बाद और उसका किस तरह से समाज के साथ संबंध है, हमारी मानसिक स्वास्थ्य का समाज में किस तरह से उसका योगदान है। इसके बाद कुछ आंकड़े आपको देने हैं। इसके बाद फिर वहां से आप हटिए। इसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आप हम लोग कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से ऐसे घटक हैं। जैसे कि हम लोग जैसे प्रेम हो गया, है ना, स्नेह हो गया। इसके बाद फिर आप दे सकते हैं भावना, किस तरह की भावना, दूसरे के प्रति जो एक आदर की जो भावना है, चाहे हमारे बड़ों के प्रति हो, चाहे वह किसी भी हस्ती, किसी भी अस्तित्व के प्रति हमारी जो भावना होनी चाहिए वो शुद्ध होनी चाहिए, तभी हम लोग शुद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम, जैसा कि आपने भी कहा कि फूड न्यूट्रिशन, फूड आपका कैसा होना चाहिए, फूड भी एक घटक है, सब कहा जाए तो बहुत बड़ा घटक है। आप जैसा अन्न वैसा मन, है ना। इस तरह की जो सोच है इसको कहीं ना कहीं बीच में जगह दे देना है कि आहार का हमारे 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 मन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। अगर हम लोग सात्विक आहार करेंगे तो सात्विक सोच आएगा, है ना। यदि हम लोग राजसिक आहार करेंगे तो हम लोगों का राजसिक सोच आएगा। यदि तामसिक आहार करते हैं तो ऑब्वियसली तमस, तमस कहने का मतलब क्या हो गया, अंधेरा, है ना। तो दिमाग यदि पूरी तरह से जड़ बनाना चाहते हैं तो जड़ जो बनाने वाले आहार होते हैं जिसको कहते हैं हम लोग तामसिक आहार, तो तामसिक आहार को इस तरह से क्या किया जाता है, उसको यदि प्रमोट किया जाता है तो उसी तरह से हम लोग समाज के बारे में सोच सकते हैं। तो बाय द वे इतना लिख देने के बाद आपको फिर क्या करना है कि आपको इफेक्ट ऑन मॉडर्न सोसाइटी, है ना, मेंटल हेल्थ एंड इट्स इफेक्ट ऑन द मॉडर्न सोसाइटी, वो एक टाइटल दे करके आपको उसके अंतर्गत सारे चीजों को लिखना है कि किस तरह से एक खराब मानसिकता वाला व्यक्ति समाज को हानि पहुंचा सकता है और किस तरह से एक सात्विक सोच वाला, एक स्वस्थ सोच वाला व्यक्ति समाज को आगे बढ़ा सकता है, समाज को प्रगतिशील बना सकता है। तो उसको लेकर के आपको क्या करना है कि वर्णन करना है ना। और इतने लिख देने के बाद आपको फिर क्या करना है कि निष्कर्ष दे देने हैं। तो ये जो आपका जो हेडलाइन, जितने भी तरह का मैंने बताया, सारा हेडलाइन को आपको लिखना है, वहां पर मेंशन करना है और इसके बाद फिर निष्कर्ष में आपको ओवरऑल व्यू, आपका व्यक्तिगत जो भी राय है इससे संबंधित, इस शीर्षक से संबंधित, उसको आपको देना है। तो मेरे विचार से काफी संतुलित यह आपका निबंध होगा, काफी बहुत ही अच्छी तरह से वह ऑर्गेनाइज्ड होगा और ये अच्छे मार्क्स लाने के लायक बन सकता है। तो प्रारूप आप लोग अच्छी तरह से सुन लिए होंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों का जो ऐसे जो होगा उसमें इन तमाम तरह के पॉइंट्स का उसमें समावेश देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। देखिए सर, स्वास्थ्य जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मान्यता भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए अधिकांश लोग स्वास्थ्य की तो चिंता करते हैं, लेकिन वो डॉक्टरी सलाह भी लेते हैं, लेकिन वो अपने मेंटल हेल्थ की ओर वो ध्यान ही नहीं देते हैं। मेंटल हेल्थ में सिर्फ ये नहीं है कि मेंटल हेल्थ, मेरा मानना है जहां तक, कि ये उसके सोच पर निर्भर करता है कि उसकी सोच कैसे है समाज के प्रति, अपने प्रति, लोगों के प्रति। ये नहीं है कि जो लोग स्वस्थ हैं तो वो दिमागी रूप से स्वस्थ ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारा समाज मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अभी सजग नहीं है।
यही कारण है कि हमारे आसपास काम करने वाले व्यक्ति से लेकर सड़क पर चलने वाला हर दूसरा व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है और हम उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य जो है उसको सिर्फ पागलपन के रूप में ही समझा जा रहा है। इसलिए व्यक्ति स्वयं और परिवार भी नहीं समझ पाता है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसे इलाज की आवश्यकता है। लोग उसको समझते हैं कि नहीं ये स्वस्थ है, लेकिन उनकी जो है ये सोच कहाँ तक जा रही है इसको समझने में हमें बहुत मुश्किल हो जाती है। जबकि मानसिक स्वास्थ्य पागलपन नहीं है, बल्कि हमारी अति संवेदनाओं, भावनाओं, वो अतृप्त इच्छाओं का मानसिक विकारों के रूप में हावी होना है, जो मनुष्य को हत्या व आत्महत्या तक की स्थिति में ला खड़ा करता है। और हम सोचते रहते हैं कि एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति आत्महत्या कैसे कर लिया। यह स्थिति संवेदनाओं के मानसिक असंतुलन से उत्पन्न होती है और जो सबल सोच है यानी कि सकारात्मक सोच, वही से हम अपने समाज को बदल सकते हैं। उसका प्रभाव समाज पर बहुत अच्छा पड़ सकता है, सकारात्मक हो सकता है। जैसे कि जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति को हम हल कर सकते हैं और हम विश्वास है हमारी कि जब हमारी सोच सकारात्मक हो, और जैसे कि मुश्किल से मुश्किल दौर में भी अगर हमें बहुत परेशानी कुछ है तो हमें उस समय में नकारात्मकता नहीं लानी चाहिए, क्योंकि वो हमारी सोच ही एक हमारे स्वास्थ्य की पहचान होती है। नहीं तो अगर हम नकारात्मक सोच लाते हैं तो तभी जो काम होने का होता है वो भी नहीं हो पाता है। हमारी सोच का हमारे समाज में महत्व बहुत ज्यादा है। समाज में हमें किस नजर से देखा जाएगा, समाज में हमें कितना सम्मान मिलेगा, ये सारी बातें हमारी खुद की सोच और विचारों पर निर्भर करती है। समाज में जब हम अपनी बातें रखते हैं तो लोग जो उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी लोगों की, और हमारी बातों से लोग के बीच क्या उसका मतलब कि फल होगा, उसका क्या परिणाम होगा, या वो कितने सहमत है मेरी बातों से, ये सारी जो है हमारी सोच पर निर्भर करती है, जो एक मानसिकता को दर्शाता है। सर कुछ मैं डाटा बता दूं, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 7.5% भारतीय किसी न किसी रूप से मानसिक विकार से ग्रस्त है। साथ ही WHO के अनुसार वर्ष 2020 तक जो है भारत की लगभग 20% आबादी मानसिक रोगों से पीड़ित थी। मानसिक रोगियों की इतनी बड़ी संख्या के बावजूद भी अब तक भारत में इसे एक रोग के रूप में पहचान नहीं मिल पाई है, जो कि होनी चाहिए। लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन आजकल जो सुसाइड हो रहा है या बहुत गलत हो रहे हैं, ये सब हमारे सोच पर निर्भर करता है, जो हमारे समाज को ऊपर उठने ही नहीं दे रहा है। जहां अच्छी सोच हो वहां सब कुछ संभव हो जाता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में 15 से 29 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उनकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है और गर्भ की ओर भी ले जा रहा है। अब सर मैं निष्कर्ष कंक्लूड करता हूँ, यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है या खुद को समाज में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में रखना है, तो हमें अपनी सोच सदैव सकारात्मक रखनी चाहिए। नकारात्मक विचारों के साथ आप खुद को और दूसरों को भी निराशा की ओर ले जाएंगे। जीवन में सफलता की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति को सकारात्मक सोच के साथ ही अपना कार्य संपन्न करना चाहिए। नहीं तो हमारी हमेशा यही कोशिश होनी चाहिए कि हमारी मित्रता एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से हो, ताकि उसके विचारों का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़े और हमारे समाज की ओर भी पड़े, और इससे हमारी सफलता कई गुना बढ़ जाती है। थैंक यू सर। चलिए, बहुत अच्छा। आप इस तरह का भी एग्जाम्पल ले सकते थे, जैसा कि देखिएगा मानसिक प्रदूषण, जिसे हम लोग कहते हैं मेंटल पोल्यूशन। मेंटल पोल्यूशन जी क्यों आ रहा है, मानसिक प्रदूषण क्यों आ रहा है? तो प्रदूषण के कई तरह के कारण है, जैसे कि समाज में लालच का बढ़ना, है ना, समाज में करप्शन, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट सोच, ये जितनी भी तरह की चीजें हैं, है ना, असत्यता, भ्रष्टाचार, लालच, इस तरह की जो सोच है, जो हम लोगों के समाज में बहुत ही तेजी से वो बढ़ रहा है, तो यह हमारे मॉडर्न सोसाइटी के लिए, हमारे आधुनिक समाज के कल्याण के लिए खतरे हैं। हम लोग अमेरिका का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पर एक तरह की जो दवाई जिसका नाम था कुछ जाइलो करके, जैसे कि हाँ जाइलाजीन करके एक दवाई थी, उसका चलन वहाँ पर
काफी ट्रेंड में था, है ना। और जिसके कारण से ये लोग जो है ना जोम्बी जोम्बी बन रहे थे, और वो जो दवाई था लोगों को जोम्बीफाइंग कर रहा था। तो ये किस तरह की समाज की हम लोग परिकल्पना कर रहे हैं जहां पर लोग ड्रग एडिक्ट्स हो रहे हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है, उनके लिए किस तरह के काम होनी चाहिए ताकि हम लोग अपने समाज में अच्छा बदलाव कर सकते हैं। तो क्या है कि आपने जो भी बताया सारा ठीक था, लेकिन समाज में एक पहलू को आपने पकड़ा, इसमें कई तरह के पहलुओं को पकड़ करके आपको चलना था, है ना। भ्रष्टाचार, जी सर। भ्रष्टता तो कहा जाए तो भ्रष्टाचार एक मन की उपज है ना। लालच मन की उपज है। लोग जी का झूठ बोलना, मेंडेसिटी जिसको कहते हैं, वो भी एक मन की उपज है। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं वो मन को प्रदूषित करते हैं, ये सब सारे घटक है। तो इन सारे घटकों के बारे में आपको क्या है निबंध में उसका समावेश करना होगा, एक चीज को पकड़ करके नहीं रहना होगा, ठीक है। जी तो सर। आशा करते हैं कि आप अपने निबंध में इन सभी चीजों का भी समावेश करेंगे और फिर उसका मूल्यांकन के लिए भेज दीजिएगा, ठीक है। जी सर, मैं शामिल हाँ, कर दूंगा इसे। जरूर 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 जी उसको जी। अपनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके आप उसको भेज दीजिएगा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग माय ऑल डियर फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हम सबको पता है जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण का महत्व एवं आधुनिक समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मेरे सभी साथियों ने भी ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में बताया, तो मैं उसी से ही स्टार्ट करूंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन मानसिक स्वास्थ्य को कल्याण की स्थिति के रूप में मानता है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी क्षमताओं को एहसास करता है, जीवन के सामान्य तनाव को सामना कर सकता है, उत्पाद एवं फलदायी रूप से काम कर सकता है एवं उसके या उसके समुदाय के लिए एक योगदान बनने में सक्षम होता है। जहां तक मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है उसके बारे में यदि बात की जाए, तो मानसिक स्वास्थ्य में भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भलाई शामिल है। व्यक्ति के सोचने में, महसूस करने में, कार्य करने में, यहाँ तक कि यह निर्धारित करने में मदद करता है। बचपन और किशोरावस्था से लेकर वयस्कता तक भी जीवन के हर चरण में मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इसके साथ साथ एक अच्छी संबंध स्थापित करने में और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य कर रहने में भी यह मदद करती है। जब किसी व्यक्ति के मानसिक स्थिति में समस्या देखी जाती है, तो यह उनके सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है। उसके साथ साथ उसके जो शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने के साथ साथ दुख और हानि की भावनाओं को अनुभव करना और भविष्य के को लेकर भयभीत होना आदि स्थिति पैदा होती है। और आज पूरे समाज में बढ़ते तकनीकी, गरीबी, अकेलापन, घरेलू हिंसा आदि कई कारणों से मानसिक स्थिति की समस्या एक चुनौतीपूर्ण हो गया है। आंकड़े की बात करें यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन के, मैं 2019 की डाटा बताना चाहूंगी कि रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1 अरब लोग, जिनमें दुनिया की 14% किशोर शामिल हैं, मानसिक विकार के साथ जी रहे थे। एवं भारत में यह आंकड़ा 60 मिलियन से 65 मिलियन लोग किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं। लगभग यह आंकड़ा 7.5% है। दूसरे एक आंकड़ा देना चाहूंगी, बैंगलोर का एक संस्थान है मेंटल हेल्थ का, निमहांस करके, 2015-16 के सर्वे के मुताबिक हर 20 लोगों में से एक व्यक्ति मानसिक रोग का शिकार है। तो यही इसी कारण को लेकर सरकार ने अपनी जो इस मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के महत्व को मद्देनजर रखते हुए मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ 10 अक्टूबर 2014 को सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति घोषणा की है और भारत में मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को देखभाल मजबूत करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 को लाया गया है, जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 का स्थान लिया है। इसका उद्देश्य है कि मानसिक रोगियों को मानसिक स्वास्थ्य रक्षा और सेवाएं प्रदान करना। साथ ही यह अधिनियम मानसिक रोगियों की गरिमा के साथ साथ उनको एक अच्छे जीवन जीने के अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। एक अमेरिका के प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक दीपक चोपड़ा हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के 7 स्तंभ बताए हैं, जिसमें निद्रा, ध्यान एवं तनाव प्रबंधन, मूवमेंट, योगा, प्राणायाम, इमोशन, न्यूट्रिशन,
बायोलॉजिकल रीजन, सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता यानी आत्मबोध आदि की वो शामिल किए हैं। जहां तक आधुनिक समाज में इनके प्रभाव की बात की जाए, यह कई तरह से प्रभाव डालते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति में समस्या उत्पन्न होने से तनाव बढ़ती है। हार्ट अटैक की भी यह बहुत एक बड़ा कारण बनती है। वो बच्चों में पढ़ते समय ध्यान केंद्रित करने में समस्या उत्पन्न करती है। दोस्तों और अन्य सामाजिक जो गतिविधियां होते हैं उनसे अलग हो जाना एवं थकान एवं निद्रा की समस्या आदि लक्षण देखने लगते हैं इसमें। और एंजाइटी, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आदि उत्पन्न होते हैं। इसके साथ साथ उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य बोझ को भी बढ़ाती है। भारत की नवीनतम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार यदि देखा जाए, भारत भर में अनुमानित 150 मिलियन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। कोरोना समय की भी बात मैं करूं सर, तो लॉकडाउन के समय में भी कई मानसिक स्वास्थ्य समस्या सामने आई है। इसका एक आंकड़ा जो WHO ने दिया था, पहले वर्ष में ही 25% से ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य समस्या सामने आ गया था। इसके साथ साथ समाज में और भी प्रभाव पड़ती, जैसे कि मानसिक बीमारी के लक्षण के बारे में जागरूकता की कमी है। कमी के कारण सामाजिक कलंक और मानसिक रूप से बीमारी लोगों का परित्याग, विशेष रूप से जो वृद्ध और निराश्रित रोगी के इलाज के लिए परिवार के सदस्यों के ओर से सामाजिक अलगाव और अनिच्छा का कारण बनता है। और उपचार के बाद का जो अंतर होता है, लाइक जैसे कोई व्यक्ति मानसिक स्तर से गुजर रहा था और उसका उपचार तो हो गया, बट उसके जो परवर्ती समय मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के इलाज के बाद का जो समय है, उनके उचित पुनर्वास की आवश्यकता है, जो वर्तमान में मौजूद नहीं है। और इसके साथ साथ यही मानसिक स्वास्थ्य बेरोजगारी को वृद्धि करने के साथ साथ जैसे गरीबी एवं निशाखोरी जैसी चीजों को प्रोत्साहन भी देता है। इसके साथ साथ मैं कुछ पहल के बारे में भी बात करना चाहूंगी सर, जो सरकार ने लिए हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार मानसिक अस्पताल को बढ़ा रहा है। अब तक भारत में 47 यानी 47 सरकारी मानसिक अस्पताल है, जिसमें 3 केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान लाइक बेंगलुरु, रांची और आसाम में है। इसके साथ मानसिक रोगियों के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP देश के 655 जिलों में चला रही है। और 2020 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चिंता, तनाव, अवसाद और आत्महत्या के विचार और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना कर रहे लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन किरण नाम से शुरू की है। इसके साथ साथ जो मनोचिकित्सक होते हैं, मनोचिकित्सक की संख्या भी बढ़ोतरी किया जा रहा है। और एक आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि भारत में हर 10 लाख आबादी पर केवल 3 ही मनोचिकित्सक हैं, जबकि कॉमनवेल्थ के जो देशों के नियम कह रहे हैं कि लगभग हर 1 लाख तो आबादी पर कम से कम 5 या 6 मनोचिकित्सक होना चाहिए। तो इसका सर मैं निष्कर्ष बता देना चाहती हूँ। हम सभी को पता है चिंता चिता समान होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। यहाँ तक कि शारीरिक स्वास्थ्य से भी बहुत ज्यादा गुना मानसिक स्वास्थ्य बहुत गुरुत्वपूर्ण होती है। इसीलिए भारत सरकार को ज्यादा से ज्यादा हमारी जो शिक्षा प्रणाली होते हैं उसमें मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जो विषय होती है उसको शामिल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। एवं स्वच्छ मानसिकता अभियान जैसे अभियानों के माध्यम से लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति सरकार के द्वारा सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेप एवं संसाधन आवंटन की भी मांग करती है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसको आशा नाम से जाना जाता है, जैसे कई कर्मचारियों मॉडल की आवश्यकता है, तभी धीरे धीरे मानसिक स्वास्थ्य की समस्या हल हो पाएगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे समाज के लिए कितनी गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तभी एक सुस्त शरीर के साथ एक सुस्त समाज के निर्माण हो पाए। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वास्थ्य धन ही सब प्रमुख धन है। आप क्या खा रहे हैं, स्वास्थ्य का संबंध केवल इससे नहीं बल्कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं।
स्वास्थ्य का संबंध इससे भी है। स्वास्थ्य का संबंध केवल शरीर से नहीं बल्कि मन की दृढ़ता से भी है। अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किसी व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति को स्वास्थ्य में शामिल किया है, ना कि केवल बीमारी का अभाव। इसे लंबे समय के लिए अव्यवहारिक मानकर खारिज कर दिया गया था। 1980 में स्वास्थ्य की एक नई अवधारणा लाई गई, जिसे इसके तहत स्वास्थ्य को एक संसाधन के रूप में माना गया है। आज एक व्यक्ति को तब तक स्वस्थ माना जाता है जब तक वह अपना शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और संज्ञानात्मक स्वास्थ्य का आनंद ले रहा है। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। स्वास्थ्य का महत्व सबसे पहले है और बाकी सब इसके बाद में आता है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे हम कैसी हवा में सांस ले रहे हैं, कैसा पानी पीते हैं, कैसा भोजन खाते हैं, किस तरह के लोगों से हम मिलते जुलते हैं और कैसा व्यायाम हम करते हैं। इसी तरह मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। मानसिक स्वास्थ्य के महत्व में आजकल स्वास्थ्य कारकों, काम से संबंधित तनाव, अन्य व्यक्तिगत मुद्दों के कारण तनाव का स्तर काफी बढ़ गया है। जीवन पहले जैसा नहीं रहा। सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य तब आवश्यक होता है जब हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, तनावपूर्ण स्थितियों से निपटना पड़ता है और अपने आसपास के अन्य लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ती है। यह हमारे समग्र स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हमें इस बीमारी को दूर रखने और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के लिए इसके बारे में और जानना चाहिए। मानसिक स्थिरता और स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे पिछला आघात, दुर्व्यवहार या उपेक्षा। दूसरा है दीर्घकालिक और या गंभीर तनाव। तीसरा सामाजिक अलगाव। चौथा अकेलापन। पांचवा वियोग। छठा हमारा भेदभाव और सातवां लंबी अवधि की शारीरिक स्थिति। आठवां सामाजिक कमियां। 9th गरीबों का महत्वपूर्ण ऋण। 10वां बेरोजगारी। 11वां ब्रेकअप या फिर तलाक। 12वां बेकार पारिवारिक विवाद या जीवन। स्वास्थ्य को सुधारने के तरीके कि किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। जैसा कि आपने सर बताया कि जैसा हम करेंगे, जैसा हम खाना खाएंगे, सब कुछ वही चीजें इसमें इंक्लूडेड है। स्वास्थ्य आहार योजना का पालन करें, उचित विश्राम करें, व्यायाम करें, दिमागी खेल खेलें, ध्यान लगाना। छठा सकारात्मक लोगों के साथ रहें, रूटीन चेकअप करवाते रहें। आध्यात्मिक स्वास्थ्य और इसमें सर मैंने मतलब जैसे कि एक इंसान व्यक्ति है जो मानसिक रूप से जितना स्वस्थ रहेगा वो उतना ही अपने समाज के बारे में उतना ही अच्छे तरह से सोचेगा और हर तरह से वो अपने साथ साथ अपने समाज की में भी प्रगति आगे करेगा। जो व्यक्ति अपने मानसिक रूप से जितना भी वो कमजोर या जितना भी वो दुर्बल रहेगा, वो उसके अंदर उतनी ही सामाजिक कुरीतियां उसके मन में, उसके दिमाग में उतनी ही उत्पन्न होंगी, जैसे कि चोरी, डकैती और ये बलात्कार, ये किसी की हत्या, ये समाज में किसी भी तरह की कुरीति जो भी फैल रही है, ये सब किसी और चीज नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मानसिक जो है यही चीजें सब जिम्मेदार हैं इन सब चीजों के। जैसे कि हमने अभी लेटेस्ट एक सीन देखा है कि अभी जो सुर्खियों में भी छाया हुआ है कि एक लड़की का दिन दिहाड़े मर्डर किया जा रहा है और आसपास के लोग वहां से निकल रहे हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस इंसान को रोक सके, क्योंकि वो मानसिक रूप से ही तो कमजोर था। अगर हम इतने मानसिक रूप से इतने अगर सशक्त होते तो हम उसको रोक पाते, लेकिन लोगों ने इसे रोकने के बजाय उसके ऊपर वीडियोस, उसके ऊपर कमेंट बाजी, उसको खड़े ऊपर तमाशा जैसे देख रहे हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं एक मानसिक रूप से कमजोर हैं, अक्षम हैं इतना सोचने में। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति या कोई आप
युवक की वो देखते हैं, कपल देखते हैं, तो वो अगर आपस में बात भी कर रहे हैं, अगर कोई किसी से बैठा भी किसी तरीके से बैठने पर, आप उसके बारे में बहुत जल्दी गलत धारणा बना देते हैं। आप उन चीजों को रोक रहे हैं, उन चीजों को रोक रहे हैं जो चीजें आपको रोकनी चाहिए, और वो होने दे रहे हैं जो आपको नहीं होने देनी चाहिए। मतलब कहना मतलब उल्टा कह दिया मैंने, सॉरी। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम सभी एक तरह से मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, और हमें अपने इसको सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। और मैं इसे कंक्लूड करूंगी तरफ, स्वास्थ्य का मतलब केवल आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि इसके बारे में ऊपर बताए गए विभिन्न तत्व भी इसमें शामिल हैं। जहाँ अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य एक स्वस्थ जीवन के लिए आधार है, वहीं आपको एक स्वस्थ जीवन का आनंद लेने के लिए अन्य सभी स्वास्थ्य घटकों को बनाए रखना आवश्यक है। धन्यवाद चलिए, सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने कहा जाए तो बहुत हद तक पैटर्न को फॉलो किया है, ठीक है। तो अन्य लोग जो भी सुन रहे हैं, आप लोग एक दूसरे की बातों को सुन करके एक बेस्ट जो निकल करके आ रहा है निबंध, किस तरह का प्रारूप बन रहा है, उस प्रारूप पर आप लोगों को लिखने का प्रयत्न जरूर करेंगे। मिथिलेश जी। जी सर। हाँ। सर गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। सर आज का हमारा टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य और आधुनिक समाज कल्याण की भूमिका। स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता नहीं होती। इसे पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित करना अधिक उचित होगा। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक अथवा सामाजिकता की संपूर्ण स्थिति है। स्वास्थ्य की देखभाल हेतु मानसिक स्वस्थता अत्यंत आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य का आशय भावनात्मक, सामाजिक तथा संपन्नता से लिया जाता है। यह मनुष्य के सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। मानसिक विकार में अवसाद दुनिया भर में सबसे बड़ी समस्या है। यह कई सामाजिक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, गरीबी और नशाखोरी और लालचपन, मतलब जैसे मेरा पड़ोसी इतने ऊंचे पद पर है तो मैं भी क्या करूं कि उस तक पहुंच जाऊं, या फिर लगातार पढ़ाई लगे रहने से बार बार मतलब जैसे असफलता मिलती रहती है, उसके लिए भी लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। और मानसिक रोग के विभिन्न प्रकारों के हताश, एंजाइम रोग, डिमोसिया, चिंता, डिप्रेशन, नशे की लत, कमजोरी, याददाश्त भूलने की बीमारी, यौन भ्रम आदि आते हैं। इसके लक्षण भावनाओं, विचारों और व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उदास महसूस करना, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी, दोस्तों और अन्य गतिविधियों से अलग होना, थकान एवं निद्रा की समस्या आदि इसके प्रमुख लक्षण इसके अंतर्गत आते हैं। सर भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति। बहुत अच्छे। भारत में अगर मानसिक स्वास्थ्य संबंधित आंकड़ों की बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 7.5% आबादी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रही है। विश्व में मानसिक अथवा न्यूरोलॉजिकल बीमारी की समस्या से जूझ रहे हैं भारत का करीब 15% हिस्सा शामिल है। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को फंड में आवंटन भी अन्य बीमारियों की तुलना में बहुत कम है। भारत में हर 10 लाख आबादी पर केवल 3 मनोचिकित्सक हैं। कॉमनवेल्थ देशों के नियम के मुताबिक हर 1 लाख की आबादी पर कम से कम 5 से 6 मनोचिकित्सक होना जरूरी है। WHO के अनुसार वर्ष 2020 तक भारत की लगभग 20% आबादी मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाएगी। मानसिक रोगियों की इतनी बढ़ती संख्या के बावजूद अब तक भारत में
इससे एक रोग के रूप में पहचान नहीं मिल पाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2020 तक दुनिया भर में अवसाद दूसरी बड़ी समस्या होगी। आंकड़ों के अनुसार भारत में 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण आत्महत्या है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की तकरीबन 1.5 मिलियन लोग बौद्धिक अक्षमता और तकरीबन 7 to 8 to 6 लोगों में मनोसामाजिकता विकलांगता मौजूद है। इसके बावजूद भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर किया जाने वाला व्यय कुल सरकारी स्वास्थ्य व्यय की मात्र 1.3% है। 2011 की जनगणना के अनुसार मानसिक रोगों से ग्रस्त करीब 78.62% लोग बेरोजगार हैं। भारत में मानसिक रूप से बीमार लोगों के पास देखभाल की आवश्यकता होती है। देखभाल की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यदि सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, अगर सुविधाएं भी उपलब्ध हैं तो उनके पास जिस प्रकार की गुणवत्ता है उस प्रकार की सुविधा नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ लिख लिया, बहुत अच्छी डिग्री ले लिया, उसके बाद उसको अपने मन मुताबिक जॉब नहीं मिल रही है, या मतलब जॉब मिली भी है तो वो अच्छी नहीं है, इसके लिए भी लोग मानसिक तनाव में रहते हैं। वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति। विश्व स्तर पर अगर मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करें तो हम पाते हैं कि मानसिक विकार विश्व की रूढ़ स्वास्थ्यता और विकलांगता उत्पन्न करने वाले प्रमुख कारण है। WHO के अनुसार 450 मिलियन लोग वैश्विक स्तरीय मानसिक विकास से पीड़ित हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित 10 से 19 वर्ष की उम्र व्यक्तियों के वैश्विक रोग भार में 16% की हिस्सेदारी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ ने विश्व के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की यथावादी बनाने के लिए वर्ष 1992 में विश्व मानसिक दिवस की स्थापना की। सर, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण कारक निभाते हैं। इन कारकों को समाज और पारिवारिक पॉइंट बता दीजिएगा मिथिलेश जी, कारक कौन कौन है? ठीक है, लंबा हो रहा है ना? हाँ। जी सर। जैसे अनुवांशिकता, गर्भ संबंधित पहलू, मानसिक में रासायनिक संतुलन, वैज्ञानिक कारण, पारिवारिक विवाद, मानसिक आघात, सामाजिक कारण और जी सर। हाँ, उसके बाद सामाजिक स्वास्थ्य संवर्धन में सहयोग हेतु राष्ट्रीय गतिविधियां। सर, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम बहुत अच्छा टॉपिक है। भारत सरकार ने जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा सबके लिए न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित कराने हेतु और 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम MMHP की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को एकीकृत करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल की ओर अग्रसर होना। इस कार्यक्रम के मुख्यतः 3 घटक हैं। नंबर 1, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का इलाज। नंबर 2, पुनरावास। नंबर 3, मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन का रोकथाम। मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में WHO की भूमिका। नंबर 1, मानसिक स्वास्थ्य प्रभावी नेतृत्व और शासन को मौजूद करना। नंबर 2, समुदाय आधारित अवस्थाओं में व्यापक एकीकृत और उत्तरदायित्व मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक देखभाल सेवाएं प्रदान करना। नंबर 3, मानसिक स्वास्थ्य के लिए संवर्धन और मानसिक विकारों की रोकथाम हेतु रणनीतियों को लागू करना। नंबर 4, मानसिक स्वास्थ्य हेतु सूचना प्रणाली
साक्ष्यों एवं शोध तंत्र को मजबूती प्रदान करना। नंबर 3, नंबर 5, कोविड-19 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य संबंधित आवश्यक कदम से निष्कर्ष। अपना तनाव मुक्त और निरोग जीवन के लिए अच्छा मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। इसलिए जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, वो व्यक्ति बाकी व्यक्तियों के मुकाबले बहुत ज्यादा मेहनती और आत्मविश्वासी विश्वासी होता है। इसलिए तो हमेशा किसी भी मुसीबतों का सामना पूरी हिम्मत से करना चाहिए, ना कि उस मुसीबत से डरकर दूर भागना चाहिए। इसलिए हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य को मानसिक स्वास्थ्य की भी शारीरिक स्वास्थ्य से मानसिक स्वास्थ्य की भी अधिक सुरक्षा या अधिक ख्याल रखना चाहिए, ताकि यह अपने जीवन को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना सके। चलिए, बहुत अच्छा। इस पर मैं थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहूंगा मिथिलेश जी। जी सर। कहा जाए तो जी सर। आप सारी चीज बहुत अच्छा, एक काफी अच्छे ढर्रे में एक अच्छे पैटर्न पर आपने अपने निबंध को लिखा है। सर। इसमें दो चीज आप लोगों को ऐड करना है। जो भी निबंध इस पर लिखेंगे, देखिएगा जी कि सर। हम लोग तो सबसे पहले भूमिका तो बांधेंगे ही उस पर। इसके बाद फिर हम लोगों को ऐसे दूसरा पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों को मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, उसमें योगा एक्सरसाइजेस हो सकते हैं। इसके बाद फिर जो सकारात्मक जो समूह में खुद को शामिल कर सकते हैं उसमें। इसके बाद फिर हर एक चीज के प्रति हम लोगों का प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, है ना, आदर होना चाहिए, निरादर नहीं होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए। इसके बाद फिर हम लोगों का क्षमाशीलता भी हम लोगों के पास होनी चाहिए। इसके बाद फिर क्या है कि आंकड़ों में मानसिक स्वास्थ्य है। ठीक है, उसके बाद आंकड़ों में आप लेकर के जा सकते हैं। इसके बाद फिर सरकार के द्वारा चलाए गए प्रोग्राम जो भी है उसको आप गिनवा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सब चीजें जो है ना, सब थोड़ा सा संक्षिप्त में लिखना है। इसके बाद देखिएगा दो ही की फैक्टर्स। हाँ, ज्यादा बड़ा हो गया। आपने जो है ना, सो एक तरफा आप अपने निबंध को ले गए। आपके निबंध में ये चीज देखने के लिए नहीं मिला किस तरह से मैं आप लोगों का मूल्यांकन करता हूँ। उस चीज को मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि देखिए, शीर्षक को हमेशा ध्यान में रख करके आपको लिखने की आवश्यकता है, बोलने की आवश्यकता है। क्या था दूसरा की फ्रेज हम लोगों का? क्या था? आधुनिक समाज में सोसाइटी। हाँ, आधुनिक समाज में मानसिक स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, किस तरह से आधुनिक समाज का हम लोग निर्माण कर सकते हैं, अच्छी तरह से स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे लगा कि गौण हो गया आपके इस निबंध में, है ना। इसके बाद आप अचानक से निष्कर्ष दे रहे हैं। आपने ज्यादा से ज्यादा किस पर ध्यान केंद्रित किया? मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक स्वास्थ्य में क्या क्या चीजें आती है, मानसिक स्वास्थ्य आंकड़ों में क्या है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रोग्राम्स कौन कौन से चलाए जा रहे हैं। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का समाज पर प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो किस तरह से, सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो किस तरह से, ये दो जो की फ्रेजेस है, इन दो की फ्रेजेस पर आपको पूरी तरह से निबंध को बांध करके रखना है ना। नहीं तो आपको लगेगा ना कि मैंने तो इतने सारी चीजें दे दिया, आंकड़े दे दिया, ये दे दिया, वो दिया, सब चीज तो दे ही दिया, इसके बावजूद भी मुझे 50 में 26 मार्क्स क्यों आया, 22 अंक क्यों मुझे प्राप्त हुआ। तो ये चीज समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से मूल्यांकन करना है खुद के ही लिखे गए निबंध का। तो देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन रूप से आपका निबंध तैयार होकर के आएगा। इसे आप मूल्यांकन के लिए भेज दीजिएगा अच्छी तरह से। जो भी मैंने कहा उस तरह की चीजों को सजा करके आप जरूर भेजिए, है ना।